कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। उस आदमी की शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती। वो आदमी एक बिल्ली का पिंजरा खोलता है। बिल्ली जैसे ही बाहर आती है, वो आदमी एक दूध का बर्तन सामने रख देता है। पिंजरे और दूध के बर्तन के बीचों बीच वो एक ब्लैक कलर की शीट रखता है जिसमें ग्लू लगाया हुआ होता है। बिल्ली पिंजरे से बाहर आकर ब्लैक कलर की शीट में बैठकर दूध पीने लगती है, तो वो उससे चिपक जाती है ताकि वो भाग ना सके। और वो जो आदमी है वो एक हैलोजन की लाइट ऑन कर देता है, और ताकि बिल्ली को गर्मी लगने लगे और बिल्ली भाग भी ना पाए। ये सारी चीज़ें वो एक ऑनलाइन वेबसाइट में दिखा रहा होता है। उस वेबसाइट का नाम होता है किल विथ मी। इसका मतलब पूरी दुनिया में कोई भी उस वेबसाइट में जाकर उस बिल्ली की मौत को अपने सामने देख सकता है। दरअसल यहाँ इस आदमी की कहानी है कि वो किस तरीके से लोगों को अपने पास पहले तो वो बंदी बनाता है और उसके बाद लाइव लोगों को मारता है अलग अलग तरीक़ों से। और सबसे बड़ी बात होती है, ना उसे कोई ट्रेस कर सकता है, ना ही उस वेबसाइट तक कोई पहुँच पाता है। वहीं दूसरी तरफ हमको FBI की साइबर क्राइम टीम में एक लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है। उसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर एक विडो होती है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। अब जेनिफर काफ़ी बड़े बड़े ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह के केस वो सॉल्व कर चुकी रहती है। वो अपने काम में बहुत अच्छी होती है। जेनिफर जब अपने ऑफिस में बैठी रहती है तो उसकी नज़र उसी वेबसाइट किल विथ मी में पड़ती है, जहाँ पे वो देखती है कि बिल्ली के ऊपर काफ़ी तेज़ हैलोजन लाइट फेंकी जा रही है, जिस वजह से बिल्ली को बहुत गर्मी हो रही है। जेनिफर ज़्यादा ध्यान उस वक्त तो नहीं देती है, लेकिन उसके दिमाग में ये केस घूमने लगता है। जेनिफर घर पहुंचती है तो अपनी बेटी के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके वो अपना लैपटॉप ऑन करके उसी वेबसाइट को देखती है। वो देखती है कि बिल्ली तब तक मर चुकी रहती है। जेनिफर को थोड़ा बुरा लगता है। जेनिफर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ऑफिस आती है और उस वेबसाइट को ट्रैक करने का ट्राई करती है, लेकिन जितनी बार वो ट्रैक करती है वेबसाइट किसी अलग देश का एड्रेस शो करती है। बिल्कुल ही देश ही बदल रहा है। एक देश की अलग अलग लोकेशन नहीं, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देश की लोकेशन बताता है। जेनिफर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है ये सब कुछ देखकर। जेनिफर उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देती है, लेकिन जब दोबारा उसमें नाम डालते हैं तो वो वेबसाइट फिर से ओपन हो जाती है। जेनिफर और उसके कुछ आसपास के कलीग्स ये सारा काम कर रहे थे। सब लोग थोड़े ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर कौन है ये जो इतने बखूबी काम कर रहा है और उसको पकड़ना भी नामुमकिन है। तभी शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी एक किसी के घर पे जाता है और पूछता है कि क्या एक्स्ट्रा हॉकी की टिकट्स तुम्हारे ही पास है, तुमने मुझे मैसेज किया था। तभी वो जो लड़का है जो दरवाज़ा खोलता है वो अचानक से उसको बांध लेता है, मतलब अपना बंदी बना लेता है, और तभी अपने घर के बेसमेंट में लेकर चला जाता है। उसका मुंह बंधा हुआ होता है, हाथ वगैरह सब बंधे हुए होते हैं, और उसके शरीर में कुछ लिखा हुआ होता है जिससे खून बह रहा होता है। और जेनिफर को ये बात पता चल जाती है कि इस बार किल विथ मी वेबसाइट में कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान पकड़ में आया है। इसके बाद जेनिफर को ये समझा दिया जाता है, यानी कि पूरे साइबर टीम को ये समझा दिया जाता है उस लड़के के वेबसाइट द्वारा, कि उस आदमी को जिसने उसे बंदी बनाया उसे कुछ ऐसा एक दवाई दी जा रही है उसके बॉडी में ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, की उस आदमी का जो खून है वो पतला होने लगता है। तो जो सामने सीने से खून बह रहा होता है वो ज़्यादा बहने लगता है। उस लड़के ने अपने वेबसाइट का कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा था कि जितने लोग उसके वेबसाइट को विजिट करेंगे वो जो दवाई ड्रॉप करके उसके बॉडी में जा रही है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में जाने लगेगी कि उसका खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और खून इतना बहेगा कि वो आदमी मर जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वेबसाइट को विजिट करते हैं वो दवाई उतनी ही तेज़ मात्रा में उसके बॉडी में पहुंचती है और वो आदमी की जान चली जाती है। उसके बाद वो जो लड़का है वो अपने वेबसाइट में एक मैसेज ड्रॉप करता है कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ये सब कुछ जेनिफर देखती है लेकिन रोक नहीं पाती है। जेनिफर जब ज़्यादा इसके बारे में सर्च करती है तो पता चलता है कि जो आदमी मरा है वो एक पायलट था, और फिर उसकी बॉडी अगले दिन एक पॉलिटिशियन के गाड़ी के पीछे मिलती है। पुलिस कुछ हद तक तो उस पॉलिटिशियन के ऊपर भी शक करती है, लेकिन अब उससे ज़्यादा ही केस और आगे ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि एक आदमी है वो एक लड़के के घर में जाता है। वो आदमी पहले रिपोर्टर था, अब खुद की व्लॉगिंग करता है। वो उस लड़के के घर में जाकर बोलता है कि तुमने जिस एंटीक पीस का मुझे पिक्चर भेजा था वो मुझे ख़रीदना है, तो बताओ वो मुझे कहाँ देखना है, मैं देख लेता हूँ। तो वो लड़का उसे घर के अंदर बुलाता है। जैसे ही वो उस एंटीक पीस को ढूंढने लगता है वो रिपोर्टर, तभी वो लड़का उसे पीछे से इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने घर के बेसमेंट में गिरा देता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब अगला सीन हमें दिखाया जाता है तब ऐसा होता है कि सीमेंट डाल देता है उसके हाथ और पैर के पास वो लड़का, ताकि वो आदमी हिल ना पाए। धीरे धीरे सीमेंट जमती जाती है, वो आदमी हिल भी नहीं पाता। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किल विथ मी वेबसाइट फिर से ऑनलाइन हो चुका है। अब वो आदमी है सामने जिसको अब मारा जाएगा। यहाँ जेनिफर अपने बेटी का बर्थडे मना रही होती है। सारे उसके कलीग्स जो हैं वो वहीं पे आए हुए रहते हैं, लेकिन तभी उनके ऑफिसर्स को ये पता चल जाता है कि किल विथ मी वेबसाइट फिर से ऑनलाइन हो चुका है, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है और इस बार फिर किसी की जान जाएगी।
सब लोग बर्थडे पार्टी छोड़कर ऑफिस भागते हैं और वहां जाकर किल विथ मी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि इस बार एक रिपोर्टर को कैद किया गया है और वो रिपोर्टर जो है उसके हाथ पैर में सीमेंट है तो वो हिल भी नहीं सकता, उसके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ है और चारों तरफ उसके काफ़ी ज़्यादा हैलोजन लाइट लगाई गई थी जैसे उस बिल्ली को लगाई गई थी। बिल्ली के पास सिर्फ एक लाइट लगाई गई थी, इसके आसपास करीब 100 से भी ज़्यादा लाइट्स थी। रूल यही होता है कि जितने लोग उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए उस वेबसाइट में आएंगे, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतनी ज़्यादा हैलोजन लाइट जलती जाएगी और उस रिपोर्टर पे पड़ती जाएगी और धीरे धीरे वो रिपोर्टर गर्मी से मर जाएगा। यहाँ तभी एफबीआई में दिखाते हैं कि क्राइम ब्रांच में जेनिफर का एक दोस्त है, उसका नाम रिचर्ड होता है। वो बोलता है जेनिफर को कि मुझे जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी और दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि एफबीआई इस केस के पीछे काम कर रही है, वरना दुनिया ये समझेगी कि एफबीआई हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। जेनिफर उसे मना करती है, कहती है कि वो जो बंदा है जो सबको मार रहा है वो यही चाहता है कि तुम इस बारे में बात करो और ताकि दुनिया को इस बारे में और पता चल जाए और उस वेबसाइट में और ज़्यादा भीड़ हो ताकि वो बंदा जल्दी मर जाए, लेकिन तुम ऐसा मत करना। लेकिन रिचर्ड बोलता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। लेकिन रिचर्ड उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलता है कि आप लोग प्लीज़ उस वेबसाइट में विजिट मत करिएगा, आप लोग जितना ज़्यादा भीड़ करेंगे वो आदमी उतनी जल्दी मर जाएगा। लेकिन ये दुनिया कहाँ मानती है, जो चीज़ बोलो, जो चीज़ मना करो वही चीज़ करने के लिए भागती है। इसीलिए उस वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखने पहुंच जाते हैं और हैलोजन लाइट उतनी ही ज़्यादा जलती जाती है। धीरे धीरे वो जो रिपोर्टर को कैद किया था वो गलने लगती है, उसकी स्किन गलने लगती है और फिर वो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस रिपोर्टर के मरने के थोड़ी देर पहले एक अच्छी बात हो जाती है कि उसके मुंह का जो कपड़ा था वो हट जाता है। विलियम तब मतलब जो रिपोर्टर है वो तब तक बात करने की स्थिति में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो इशारे से कुछ बता देता है। एफबीआई के जो ऑफिसर्स थे उसमें से एक को लिप रीडिंग आती थी। वो जल्दी से वो जो बोलता है रिपोर्टर, जो जब उसकी मौत होने वाली होती है, वो जो कुछ भी इशारे से बोलता है वो लिप रीडिंग समझने वाला बंदा लिख लेता है। तो वो घर का एड्रेस 8808 करके कोई एड्रेस रहता है जो उन्हें मिल जाता है। अब एफबीआई की टीम के पास वो एड्रेस है जहाँ से वो ये बंदा जो लड़का जो था वो सबको मार रहा था। एफबीआई की टीम उस एड्रेस पे पहुँचती है। घर खाली होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस एक लैपटॉप मिल जाता है इनको जिसपे वही न्यूज़ चल रही होती है जहाँ पे रिचर्ड ये बोल रहा था सबको कि आप लोग ये वेबसाइट विजिट मत करिए। जेनिफर ये समझ जाती है घर की हालत देखकर कि वो जो लड़का था वो यहीं पे था। जेनिफर अपने कलीग ग्रिफिन से बात करती है कि आखिर ये लड़का ये सब कर क्यों रहा है, इसके पीछे क्या वजह है कि ऑनलाइन लाइव आकर सारे लोगों को मारा जाए। उन लोगों को वजह पता नहीं चलती। ग्रिफिन कहता है कि मैं उस लड़के के यहाँ मिले लैपटॉप की छानबीन कर रहा हूँ। तभी ग्रिफिन को ये पता चल जाता है कि ये लैपटॉप किसी किल्बिन नाम बंदे का था, लेकिन किल्बिन 6 महीने पहले ही मर चुका है, तो अब वो किल्बिन तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। किल्बिन की एक आदत थी, वो अलग अलग जगह से थोड़े डिस्टर्बिंग वाले वीडियो जैसे जलने के, सुसाइड करने के, एक्सीडेंट्स के वीडियोस उठाता था और 5 अलग अलग वेबसाइट पे अपलोड करता था पैसों के लिए। लेकिन अब किल्बिन वो काम नहीं कर सकता क्योंकि किल्बिन जिंदा नहीं है। तो अब उनको ये जानना है कि कौन ऐसा है जो किल्बिन का लैपटॉप यूज़ कर रहा है। अब एक सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने घर पे होती है, अपनी बेटी के साथ शावर ले रही होती है। तभी जेनिफर की नज़र तो नहीं पड़ती, लेकिन जेनिफर के यहाँ का कंप्यूटर ऑन हो जाता है और किल विथ मी वेबसाइट अपने आप लॉगिन हो जाता है। इसका मतलब उसके घर का कंप्यूटर हैक हो चुका है और तभी दिखाते हैं कि किल विथ मी वेबसाइट में जेनिफर का घर दिखाया जाता है। इसका मतलब पूरी दुनिया अब किल विथ मी वेबसाइट में जेनिफर का घर देख रही होती है। उसकी बेटी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है लेकिन समझा नहीं पाती कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन तभी जेनिफर के पास ग्रिफिन का फ़ोन आता है। ग्रिफिन उसे सारी बात बताता है कि किल विथ मी वेबसाइट में तुम्हारा घर दिखाया जा रहा है। जेनिफर ये सब देखकर घबरा जाती है। जेनिफर खिड़की से बाहर अपनी कार को देखती है तो देखती है कि उसमें एक कैमरा लगा है। जेनिफर अपनी गन लेकर नीचे जाती है और उस कैमरे को हटा देती है। जेनिफर के यहाँ का फ़ोन भी काम नहीं करता। इसका मतलब जेनिफर के घर के ऊपर अब कातिल की नज़र है। अब हमें एक दिन दिखाया जाता था कि जिस दिन जेनिफर की बेटी का बर्थडे था उस दिन जेनिफर की बेटी को एक गेम मिला था, कंप्यूटर का गेम मिला था जिसको जेनिफर की बेटी ने अपने कंप्यूटर में लगाया था, जिस वजह से उसका सारा कंप्यूटर और घर के सारे सिस्टम्स हैक हो गए थे। ये जेनिफर को आइडिया नहीं था। तभी ग्रिफिन का फ़ोन आता है। ग्रिफिन कहता है कि देखो, मुझे ये पता चल गया है कि वो जो कातिल है वो तुम पे इसलिए नज़र रख रहा है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तुम उस पर नज़र रख रही हो, तुम उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हो। दूसरा ये भी मुझे पता चल चुका है कि किल्बिन और इस आदमी पे
आदमी के साथ आपस का कोई लिंक है, वरना वो उसका लैपटॉप क्यों चुराता और उसी लैपटॉप से वो सारे वीडियोस क्यों अपलोड करता। मुझे शायद और भी कुछ पता है। फिर वो जेनिफर को बोलता है कि तुम मुझसे ऑफिस में मिलो, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जेनिफर और ग्रिफिन फ़ोन रख देते हैं। जैसे ही ग्रिफिन फ़ोन रखता है, ग्रिफिन के पास एक लड़की का फ़ोन आता है। ग्रिफिन की एक आदत थी, वो ऑनलाइन लड़कियों से चैटिंग करता था। तो वो लड़की उसे कहती है कि उसे ग्रिफिन से मिलना है, वो मिलने के लिए उत्सुक है। तभी ग्रिफिन मान जाता है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि किल विथ मी वेबसाइट में अब ग्रिफिन ऑनलाइन है। अब ग्रिफिन को मारा जाएगा। ग्रिफिन के मुँह में बहुत बड़ा सा एक सेलो टेप लगा दिया जाता है, उसके हाथ-पाँव बाँध दिए जाते हैं। इसका मतलब अब मरने की बारी ग्रिफिन की है। ये बात जेनिफर से शुरू कर सबको पता चल जाती है। सब लोग ऑफिस आते हैं और कोशिश करते हैं ताकि ग्रिफिन को बचाया जा सके। इस बार कातिल कुछ ऐसा सिस्टम करता है कि ग्रिफिन को पानी के अंदर रखता है, सिर्फ उसका गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा बाहर होता है और एक ट्यूब अटैच कर देता है उस पानी में, और उस ट्यूब के उस पार सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा बॉक्स रखा होता है। जितने लोग उस वेबसाइट को अब विजिट करेंगे, उतना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड पानी में घुलता चला जाएगा और वो पानी तेज़ाब बनता चला जाएगा और ग्रिफिन की बॉडी गलने लगेगी। जितने लोग उस वेबसाइट में सीरियसली विजिट करते रहते हैं, ग्रिफिन की बॉडी उतनी ही तेज़ी से गलने लगती है। जेनिफर बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि पता कर सके कि ये चीज़ें कहाँ हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी पता नहीं कर पाती। तभी ग्रिफिन जो है, जिसका मुंह बंधा हुआ होता है, वो कुछ करने की सोचता है, लेकिन इतनी ज़्यादा बदबू उस कमरे में फैलने लगती है कि जो कातिल है वो वहाँ से चला जाता है, वो वहाँ रुक नहीं पाता। तभी ग्रिफिन अपनी आँखों से किसी कोड का इशारा करता है अपनी टीम को, और वो उसकी टीम समझ जाती है ग्रिफिन कौन से कोड का इशारा कर रही है। तो वो लिखने लगती है ग्रिफिन का कोड। ग्रिफिन कोड बताते बताते ही उसकी मौत हो जाती है। ग्रिफिन अब नहीं रहा, लेकिन जो कोड वहाँ के FBI वाले लिख लेते हैं, उस कोड में ऐसा होता है, आवर सुसाइड। अब ग्रिफिन के जाने के बाद जेनिफर को एक DVD मिलती है जो ग्रिफिन उसके नाम पे छोड़कर गया था। वो DVD का जो वीडियो था, वो ग्रिफिन ने उस लैपटॉप से निकाला हुआ था, सब सारे DVDs मिलाकर, क्योंकि ग्रिफिन को पता चल चुका था कि इन सब के पीछे कौन है। अब जेनिफर जब उस DVD को देखती है तो देखती है कि वो किलबिन के उस हिस्से की वीडियो है। किलबिन यानी कि जो अब मर चुका है और जिसका लैपटॉप अभी वो कातिल यूज़ कर रहा है। किलबिन की आदत थी कि अलग-अलग जगह से डिस्टर्बिंग जो है सीन्स लेकर 5 अलग-अलग वेबसाइट में पोस्ट करना। वहीं पे किलबिन के द्वारा बनाए गए बहुत सारे वीडियोज़ जेनिफर और एक और उसका कलीग बैठकर देखते रहते हैं। तभी बहुत सारे डिस्टर्बिंग वीडियोज़ दिखते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी कहीं आग लग गई, किसी ने अब कूद कर कहीं जान दे दी। लेकिन जिसने एक जगह पे देखते हैं जेनिफर की एक आदमी है जो ब्रिज के नीचे से कूद कर जान देता है, उसमें किलबिन ने लिखा था बिगेस्ट हिट। इसका मतलब अब जेनिफर को डाउट होता है कि सब कुछ इसी वीडियो से लिंक्ड है। तभी जो उसका साथी था वो ये बोलता है कि जो पहली बिल्ली मारी गई थी इस किल विथ मी वेबसाइट में, वो बिल्ली इसी ब्रिज के नीचे एक लेडी के साथ रहती थी, यहीं से चुराई गई थी। अब सारा मामला जेनिफर को समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि कुछ तो है जो इस आदमी के जो ये कूद के जान दे रहा है, उसके जान देने से और उस बिल्ली के चोरी होने से और बाकी लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है। अब जेनिफर सर्च चालू कर देती है। अब 1-2 दिन की सर्च के बाद जेनिफर को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। जेनिफर अपने टीम मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाती है और उन्हें कहानी सुनाती है कि आज से 16 महीने पहले एक जेम्स नाम का प्रोफेसर था। उसकी वाइफ की मौत हो जाने के कारण जेम्स थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है और एक ब्रिज के पास जाकर उस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देता है। तभी वहाँ पे उस दिन एक पायलट है, वो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आसपास की रिकॉर्ड कर रहा था और कोइंसिडेंटली उसने उस जान देने के पूरे सीन को रिकॉर्ड कर लिया था। ये पायलट वही आदमी होता है जो सबसे पहले बिल्ली के बाद किल विथ मी वेबसाइट में मरा था। ठीक है, इसके बाद आगे कहानी और बढ़ती है और एक न्यूज़ चैनल होता है चैनल 12 करके, उसने अपने एक आदमी के द्वारा सारी सर्चिंग, सारी रिपोर्टिंग, सबके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करके उस अपने न्यूज़ चैनल में वो जो मरने वाला सीन था, कूद के मरने वाला, वो टेलीकास्ट कर देता है, जिस वजह से जेम्स की फैमिली थोड़ी ऑब्जेक्शन उठाती है। लेकिन न्यूज़ चैनल बिल्कुल भी नहीं मानता और इस पूरे सीन को बार बार पूरे दिन दिखा कर बहुत सारा TRP और बहुत सारा पैसा कमाता है। तो ये जो जिस रिपोर्टर की ये हरकत थी, ये रिपोर्टर वो आदमी था जो दूसरे नंबर पे किल विथ मी वेबसाइट में मरा था। इसके बाद जेनिफर
ये कहानी सुनाती है कि किल्बन को तब तक ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है और किल्बन इसी रिकॉर्डिंग को लेकर 5 अलग-अलग वेबसाइट में दे देता है और किल्बन भी ढेर सारे पैसे कमाता है एक आदमी की मौत का तमाशा बनाकर। लेकिन जेम्स का एक बेटा था जो मानसिक रूप से बीमार था और अपने पिता के जाने के बाद और ज़्यादा बीमार हो गया। उसने चारों तरफ अपने पिता की ये तस्वीर देखी, ये वीडियो देखा और उसका जो दिमागी संतुलन है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। जेम्स के बेटे का नाम ओवन था। ओवन का इलाज भी चल रहा था एक जगह पे, लेकिन आज से 6 महीने पहले वो छूट के निकला और तभी किल्बन की मौत हुई। तो अब जेनिफर अपने दोस्तों से बोलती है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरी कहानी के पीछे कौन है और क्या चल रहा है। अब एफबीआई के सारे लोग लिंक पे लिंक जोड़ लेते हैं कि पहले वो बंदा मरा जिसने वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर 5 अलग-अलग वेबसाइट में पोस्ट किया और उसके बाद उसी के लैपटॉप से बाकी बंदों का वीडियो दिखाया गया। वो पायलट जिसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था और उसके बाद वो रिपोर्टर जिसने सारी दुनिया में ये खबर फैलाई थी और अपनी न्यूज़ चैनल में वो क्लिपिंग चलाई थी और अंत में वो एफबीआई का एजेंट जिसको पता चल गया था कि इन सब के पीछे ओवन है। तो इसके बाद सब लोग समझ जाते हैं कि ओवन कहाँ छुपा होगा। ओवन ज़रूर अपने घर पे ही छुपा होगा। एफबीआई के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं बट एज़ यूजुअल वहाँ तो कोई नहीं मिलता, लेकिन हाँ ग्रिफिन की बॉडी ज़रूर मिलती है। ग्रिफिन की बॉडी वहीं पड़ी हुई होती है। जेनिफर को बहुत दुख होता है। अब जेनिफर जो है ऑफिस वापस जाती है और अपने घर लौटने को होती है। जब वो घर लौटती है तो बीच रास्ते में उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि उसकी कार हैक हो चुकी है। ना कार के अंदर का फ़ोन काम करता है, ना रेडियो काम करता है। और थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो ओवन है उसने जेनिफर को अपने बंदी बना लिया है और कहीं पे उसने बांध के रखा है। अब जेनिफर को वो उल्टा लटका देता है। इसका मतलब सर नीचे और पैर ऊपर, और नियम वही होता है। किल विथ मी वेबसाइट में वो लाइव हो जाता है। जितने लोग उस वेबसाइट को विजिट करेंगे जेनिफर उतनी ही धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकती चली जाएगी, आती चली जाएगी और नीचे उसने काटने वाली मशीन घुमा दी है। जितना ज़्यादा वो नीचे आएगी धीरे धीरे जेनिफर की पूरी बॉडी कट जाएगी। अब जितने ज़्यादा लोग उसमें आएंगे उतने ही ज़्यादा तेज़ी से जेनिफर की बॉडी नीचे जाएगी। अब धीरे धीरे इस लाइव स्ट्रीमिंग का पता पूरी दुनिया को चल जाता है। पूरी दुनिया उस लाइव वेबसाइट में आकर देखने लगती है और वो जो काटने वाली मशीन जो नीचे घूम रही होती है वो तेज़ी से घूमने लगती है और जेनिफर की बॉडी नीचे आने लगती है। एफबीआई की टीम पता करने की कोशिश करती है कि जेनिफर कहाँ पे है, क्योंकि वो भी वहाँ किल विथ मी वेबसाइट देख रहे थे। तभी जो जेनिफर का दोस्त होता है रिचर्ड, वो समझ जाता है। वो बोलता है ये तो जेनिफर के घर का बेसमेंट है। सब लोग जेनिफर के घर की तरफ जाते हैं, लेकिन जेनिफर का घर काफ़ी दूर होता है। तब तक जेनिफर की मौत हो चुकी होगी, लेकिन तब भी ये लोग हार नहीं मानते और भागते हैं जेनिफर के घर की तरफ। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जेनिफर खूब तेज़ी से खुद को मूवमेंट कराने लगती है आगे पीछे, ताकि वो उस काटने वाली मशीन से दूर रह सके। अचानक से मूवमेंट करते करते जेनिफर एक रॉड पकड़ लेती है और उस रॉड में एक पाइप जैसा कुछ सिस्टम होता है। जेनिफर उसे घुमा देती है, वहाँ से गैस निकलने लगती है। वो गैस सीधे जाकर ओवन के मुंह में लगती है और ओवन थोड़ी देर के लिए देख भी नहीं पाता और सांस भी नहीं ले पाता। अचानक दूर कहीं जाकर गिरता है और तभी जेनिफर पाँव में बंधी हुई रस्सी को ढीला कर लेती है और नीचे की तरफ गिर जाती है। और इधर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तेज़ी से व्यूज़ बढ़ रहे हैं और वो मशीन जो काटने वाली है वो भी घूम रही है, लेकिन तब तक ओवन की हालत ख़राब हो चुकी रहती है क्योंकि गैस उसके मुंह में, आँख में घुस चुका रहता है। लेकिन फिर भी ओवन खड़ा होता है। लेकिन तब तक जेनिफर अपने हाथ का जो भी बंधा हुआ रस्सी था उसे खोल के जो ओवन को बहुत ज़्यादा मारती है। ओवन दोबारा पलट कर आता है जेनिफर को मारने के लिए और एक गन उठाने जाता है। तभी जेनिफर उससे गन दूर कर लेती है और जो बंदूक उठाकर वो 6 की 6 गोली ओवन के सीने में उतार देती है। पूरी दुनिया ये चीज़ देख रही होती है। जेनिफर की हालत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। जेनिफर गिर जाती है। तभी जेनिफर अपना एफबीआई का बैच निकाल कर पूरी दुनिया को ये दिखा देती है कि एफबीआई ने आखिर अपना जो काम था वो पूरा कर लिया और कातिल को उन्होंने मार दिया। पुलिस उसके बाद पहुंचती है, लेकिन जेनिफर तब तक असली कातिल को मार चुकी होती है और ये कहानी यहीं से ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।